नमस्कार आप सभी को। आज हम आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, भारत के राष्ट्रपति का क्रम। ठीक है ना, कौन से राष्ट्रपति कौन सा क्रम पे आए हैं, तो 1 नंबर का सवाल आगे आने वाले एग्जाम में पूछेगा। तो इसको हम लोग करेंगे ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही बढ़िया फनी तरीका से याद करेंगे, है ना। चलिए, अगर याद होता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, व्यक्त करिए। आइए, सबसे पहले क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबको पता होता है, छोटा छोटा बच्चा भी बताता है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे सबसे पहले कौन आए थे। और वैसे भी सभी सब परिवार हैं, तो सबसे पहले बताओ परिवार का मुखिया कौन होता है, राजा होता है। क्या होता है, राजा। तो पहला नंबर पर कौन आएगा, राजा। राजा पर क्या हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरा नंबर पे हमारे पास है, क्या है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो देखिए, दो नाम का जिसमें राधा कृष्णन होंगे, इसमें दो व्यक्ति हैं। क्या व्यक्ति हैं, राधा और कृष्णन। ठीक ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कौन कौन थे, राधा और कृष्ण, मतलब 2। क्लियर है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 3 नंबर पर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे एक वर्ड है सैन। ठीक ना, कौन सा वर्ड है, सैन। और सैन का मतलब क्या, कितना सैन, सेना कितना, भारत में बताओ कितना प्रकार के सेना है, थल जल और वायु। तो याद हो गया कि नहीं, याद हो गया। एक वर्ड है जाकिर हुसैन में सैन वर्ड है। क्या वर्ड है, सैन। और सैन का मतलब क्या, हमारे भारत में कितने तरह के कितने प्रकार के सैन हैं, तो मात्र 3 प्रकार के हैं, जल थल और वायु। क्लियर है चीज। यानी तीसरे नंबर पर हमारे क्या हो जाएंगे, हुसैन साहब हो जाएंगे। ठीक है ना, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ड है आगे, चौथे नंबर पे कौन आ रहे हैं, डॉक्टर बीवी गिरी। हाँ, चौथे नंबर पे कौन है, बीवी गिरी। अब ध्यान से पे देखिए, हमको भी क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भी से 5 होता है, रोमन अंक में क्या होता है, और अगर भी से हम 5 से गिरेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, 4। क्लियर हुआ। अब कभी इसको भुलाएगा कभी जिंदगी में नहीं सर। अब यहाँ पे देखो, एक वर्ड है 5, है कि नहीं है, रोमन अंक में क्या है, 5। अब 5 से गिरा तो कहाँ जाएगा, 4 पे। यानी बीवी गिरी, जैसे गिरा इसका मतलब क्या, 4। क्लियर हुआ ये चीज। अब यहाँ देखिए सब कोई, एक वर्ड है फखरुद्दीन अली अहमद। ये 5वें नंबर पे कैसे याद होगा जल्दी से, तो फखरुद्दीन को पकरुद्दीन पकड़िए। क्या करिए, फखरुद्दीन यहाँ पे रखिए। अब देखिए, तो फट से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, और जब पकड़ते हैं तो 5 उंगली लगता है कि नहीं लगता है, तो याद आएगा। जैसे फखरुद्दीन आएगा तो क्या आएगा, पकड़ लेंगे 5 उंगली से, यानी 5वें नंबर पर क्या है, फखरुद्दीन। क्लियर है चीज। अब अगला जो है हमारे यहाँ 6ठा नंबर पर, वो क्या है, नीलम संजीव रेड्डी। 6ठा नंबर कैसे हम रिलेट किए हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर तोतला व्यक्ति रहेगा तो इसको क्या पड़ेगा, संजीव पढ़ेगा कि छंजीव पढ़ेगा, पढ़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, नीलम संजीव को हम पढ़ेंगे छंजीव। क्या पढ़ेंगे, छंजीव। छंजीव का मतलब क्या, 6। 6ठे नंबर पर संजीव ना कहे, छंजीव कहेंगे, छंजीव कहेंगे। ठीक ना, तो संजीव रेड्डी कौन थे, 6ठे नंबर पर। ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया है, इसको कभी जिंदगी में नहीं भुलाइए। अगर मान लीजिए अगर आपको अल्टरनेट भी याद हो जाता है ना, तो आप ऑप्शन छाट लीजिएगा, नहीं छाट लीजिएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड है हमारे पास, यानी जैल सी। और जैल का मतलब जल, और जल का पीएच मान कितना, 7। याद हो गया, यानी जैल सी। और जल का पीएच मान कितना, 7। रिलेट हुआ कि नहीं हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, या आप ऐसे भी सोचिए कि यहाँ पे एक जल है, और जल को हम लोग सेव करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है ना, ज्ञान किसमें है, जो जल को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी जैल सी हो जाएगा। और सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दें कि जल का पीएच मान कितना, 7, यानी 7वें नंबर पर जैल सी आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आर वेकेंट रमन। अच्छा, एक फोटो डाले थे इसमें, नहीं डाले हैं मुझे लगता है। आर वेकेंट रमन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कटर। एक वर्ड क्या है, कटर। अब बताओ जरा सा, सुना है तेने पेंसिलवा के कटरवा लावा। अब बताओ कि बिना कटरवा हाथवा से चले हो जाएगा, हाथ लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो कटर चलाने के लिए हमको हाथ की जरूरत पड़ता है, जरूर पड़ता है कि नहीं। आपको पहले भी बताया कि हम 8 को हाथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 8 को हाथ। याद करवाएं कि नहीं करवाए हैं। हाँ, तो हाथ से क्या चलता है, कटर चलता है। हाथ से क्या चलता है, तो वेकेंट रमन। क्या हो जाएगा 8वें नंबर पर, वेकेंट रमन। आगे आइए 9 नंबर पर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कैसे दिमाग में जाएगा, ठीक ना। तो इसको दयाल को हम नयाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नयाल। हो गया आंसर, 9 4 नयाल।
9 पर क्या हो जाएगा? नयाल, नयाल शर्मा। क्या है? तो डॉक्टर नयाल शर्मा कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे है। ठीक है, समझ में आया बात? और जरा सा इसको यहाँ पे ना हम थोड़ा सा ब्लैक पेन चला देते हैं, यहाँ पे ब्लैक पेन चला देते हैं तो तुमको नजर आएगा इस पूरा। अब बताओ कैसा लग रहा है? बताओ कैसा नजर आ रहा है? तो बताओ, एक में तो आंसर है यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या है? 9। शंकर दयाल शर्मा। तो दयाल को भी 9 ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि दयाल को हम 9 नयाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आगे देखते हैं। 10 का हमारा क्या है? KR नारायण। कैसे याद होगा? नारायण जी के सुने हैं, कथा सुने हैं, जब हम आरती लगाते हैं तो टन 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 घंटी नहीं बजाते हैं। समझ में आया बात? तो नारायण जी का जो हमारा आरती चलेगा, अरे सत्यनारायण में कथा नहीं चलता है, कथा के बाद ऐसे तो सबकी आरती लगाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, नारायण कृष्ण विष्णु भगवान को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब विष्णु का कितना अवतार है? हो गया आंसर। नारायण जी का कितना अवतार? 10 अवतार। नारायण जी का कितना अवतार? 10 अवतार, ठीक है ना? यानी 10 पे कौन आएंगे? RK नारायण, KR नारायण। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहीं पे हमारा यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ देखो, एक वर्ड है क्या? दू कलम दो, दू कलम दो। अब दू कलम दो, और जब दू कलम हम ऐसे ऐसे खड़ा कर देंगे तब 11 नहीं बच जाएगा। अब दो कलम दो, तो देखो जरा सा, दो को कलम नहीं है, अब हमारे पास क्या 11 जैसा नहीं लग रहा है? बोलो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो 12। अब 12 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 12 क्या बोलते हैं? 12। देखो 12 प्रतिभावान व्यक्ति है ना? देखो जहां से 12 प्रतिभावान व्यक्ति है। पट से क्या पटा लेता है? देखो तो पाटिल है कि नहीं है? हाँ, तो बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति है, ठीक है ना? प्रतिभा देवी से क्या हो जाएगा? हाँ, बड़ा प्रतिभावान, बड़ा प्रतिभावान, प्रतिभा देवी से क्या हो जाएगा? कितना नंबर पे? अब देखिए ध्यान से, अगला है 13वां नंबर पे क्या है? प्रणव मुखर्जी। अब किसी व्यक्ति को प्राण छूटता है, ठीक ना, तो कभी मुख से छूटता है कि नहीं छूटता? मुंह फाड़ रहता है तो क्या बोलता है? लगता है कि मुंह से प्राण छूटल है। आँखिया फाड़ देता है, क्या बोलता है? कि लगता है कि आँखिया से प्राण छूटा है, नहीं बोलता है? हाँ, तो यहाँ देखिए, तेरा प्राण मुख से छूटा, तेरा प्राण किससे छूटा है? मुख से छूटा था, तो तेरा बोलेंगे, ठीक ना, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। तो तेरा फॉर तेरा, तेरा में क्या था? तेरा प्राण था। तेरा क्या था? प्राण। नहीं, बदमाशी करेगा तो तेरा प्राणवा नोच लेंगे हम, नहीं बोलते तेरा प्राणवा छीन लेंगे, बोलते हैं ना ये चीज। हाँ, आपको बता रहे हैं, हम पहले बताए हैं, ठीक ना? हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको ये चीज पसंद आता है तो अच्छी बात है, इसका नोट्स बनाइए। और अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं भाई इसके बदले ये हो सकता है, तो अपना नोट्स में उसको शामिल कर लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा, ठीक है? आइए 14 नंबर पे क्या है? रामानाथ कोविंद, ठीक है ना? अब जल्दी से बताओ, यहाँ पे राम जी का वनवास 14 दिन का होता है कि नहीं होता? 14 वर्ष का होता है कि नहीं होता? राम जी का जो वनवास होता है कितना साल का था? 14 साल, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हम पढ़ेंगे कि राम जी जाकर के 14 वर्ष क्या हो गए थे? नथा गए थे वनवास में। क्या हो गए थे? नथा गए थे। राम जी नथा गए थे कितना वर्ष के लिए? 14 वर्ष के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? अभी हमारे पास वर्तमान में जो है कौन है? द्रौपदी। इस सबको अभी तक पता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ ये चीज? बोल जल्दी से, क्लियर हुआ? आज के बाद छूटेगा क्वेश्चन ये, आपको 1 नंबर का सवाल पूछेगा कि बताओ इनको क्रम में सजाओ या मिलान करो, ठीक है ना? कौन कौन नंबर पे क्रम में आएंगे, कौन पहले आए थे, कौन बाद में आए थे, ठीक ना? इस तरह से तो अब आप लोग सजा लीजिएगा, ठीक ना? हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं कि याद होता है कि नहीं होता है, ठीक ना? आप जल्दी से बताइए कि 3 नंबर पे कौन राष्ट्रपति है? 3 नंबर पे कौन है? 3 गो सैन्य थे, क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन, क्या हो जाएंगे? जाकिर हुसैन, बताए थे ना? अब बताओ जैसे 5 नंबर पे कौन थे? 5 नंबर पे फखरुद्दीन। क्लियर है? अब ध्यान से कि 8 नंबर पे कौन थे? जल्दी से बताइए, 8 नंबर पे कौन थे? हाथ से क्या करते हैं? काटते हैं, क्या हो जाएगा? वैकेंट रमन हो जाएंगे ना? वैकेंट क्या हो जाएंगे? रमन हो जाएंगे, ठीक है? अब बताओ जल्दी से 9 नंबर पे कौन थे? ठीक ना? नयाल, शंकर दयाल, यार शंकर दयाल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 9 से नयाल यानी के बाद दयाल, शंकर दयाल, ठीक है? 10 नंबर पे कौन थे? नारायण। 10 अवतार किनके पास है? विष्णु जी के पास। नारायण, RK नारायण, ठीक है? KR नारायण, क्या हो जाएंगे? KR नारायण, ठीक है? अब बताओ जैसे 11 नंबर पे कौन है? APJ अब्दुल कलाम, ठीक है? और
6 नंबर पे कौन है? 6 नंबर पे संजीव, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है ना। अब जल्दी से बताओ 14 नंबर पे कौन थे? 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे 14 वर्ष के लिए राम जी क्या हो गए थे? नथा गए थे। रामनाथ क्या हो जाएंगे? कोविंद हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? दूसरा नंबर पे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ठीक है। 1 नंबर पे कौन होंगे? 2 नंबर बताओ, 3 नंबर बताओ, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे संजय रेड्डी, 7 नंबर पे बताइए यजमान यानी जल से, यजमान जल का 7। 8 नंबर बताइए। 8 और हाथ से काटते हैं वेंकटरमन। 8 के बाद बताओ 9 दयाल, नयाल बोले थे कि दयाल को नयाल के, शंकर नयाल। ठीक। 10 पे बताइए। 11 में बताइए। 12 नंबर बताइए। प्रतिभा देशल। 13 नंबर बताइए। प्रणब मुखर्जी बताए थे। 14 नंबर बताइए। 15 नंबर बताइए। चलिए इतना ही, बंद करिए।